एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। और ये है आरू के बर्थडे वाले दिन की वीडियो। तो ये रात की वीडियो है क्योंकि यहाँ पे बर्थडे आरू का कंप्लीट हो चुका। नाश्ता पानी खाना पीना जो भी है ना वो सब कंप्लीट हो गया। और अब हम जा रहे हैं कहीं बाहर। जो गाड़ी से ऑब्सेस्ड हो। क्या बोलू? मौसी जा रही है। आपके भाई हो रहा है। अरे मम्मी तेरी पकड़ो अपनी बोतल। मौसी को छोड़ने क्यों जा रहे हैं? मौसी जा रही है। मजाक कर रहे थे क्या? क्या कर रहा है? ऐसे रोते थोड़ी ना है। माना इंसान हो जाती है। कहीं नहीं रो रहा था, गुस्सा में था। गुस्से में था और क्या? रो नहीं रहता। नहीं। मौसी जा रही है। मोलू के लिए हम सरप्राइज रखेंगे। मोलू के लिए आरू के बर्थडे पे सरप्राइज। आज आरू के बर्थडे पे इस बार है ना बहुत सारी सरप्राइज मिली है। मौसी आ गई। आरू का बर्थडे हम लोगों ने बोला था नहीं मनाएंगे, फिर आरू को सरप्राइज दे दिया। फिर आरू के फ्रेंड्स को बुला लिया। इतने सारे ब्रश किया। हाँ पूछना। ये मेरे टिश्यू भैया ने दिया मुझे। इन वाले भैया ने तक चॉकलेट दी थी। हो गया। पर तब भी भैया ने इतना तो दे दिया। मुझसे बोल रहे थे मैं नहीं दूंगा आज तुझे गिफ्ट। और मैं आ गया, कम बात है। तेरे लिए इतनी दूर से आ गए। वो भी इतना कलेश कर करके लड़ लड़ के ट्रेन छूट गई। 2 ट्रेन छोड़ के आया हूँ। आप भी मेरे गिफ्ट हो। बताना कौन है रेनू? मेरी छोटी बहन। छोटी नहीं है, फिर से बता देती वही है जिनकी मैं शादी में गई थी। कंफ्यूज है कपड़े अभी भी पूछते वो आपकी छोटी बहन थी। ये मेरी फ्रेंड ने दी है। स्पेशल वीडियो चाहिए उनको इस टॉपिक पे। स्पेशल वीडियो चाहिए। स्पेशल वीडियो चाहिए कि हमारी फैमिली में ये आते हैं। तो बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद फिर हम लोग चले गए थे बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। क्योंकि अब मैंने सोचा कि मैं खाने पीने में लग जाऊंगी तो फिर क्या है कि दीदी को ना एक दिन बाद जाना भी था। तो फिर मैंने कहा कि थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर लेंगे। और आरू का बर्थडे है तो आरू कहीं बाहर खाना खाएगी तो उसको अच्छा लगेगा। मेरी मौसी ने मुझे गिफ्ट दिया है, बहुत अच्छा लगा। पेटी है और इसके साथ मुझे क्लिप भी मिली है। क्लिप्स भी मिली है। मौसी ने मुझे 4 गिफ्ट दे दिए। एक तो वो आ गई, एक उन्होंने मुझे कपड़े दिलवाए, एक उन्होंने मुझे हेयरबैंड दिलवाया, एक उन्होंने मुझे क्लिप दिलवाई। और मम्मी ने क्या गिफ्ट दिया तुझे? रेस्टोरेंट में खाना खिलाने लाए। चलो। तो जैसे ही हम लोग गाड़ी से निकले हवा एकदम तेज हो गई थी और आंधी आने लगी थी। तो हम लोग निकले थे तब तो इतना नहीं था, लेकिन हम लोग जब रेस्टोरेंट के अंदर चले गए तो बहुत तेज़ आंधी आ रही थी। और यहाँ पे मेरी दीदी कर रही थी फ़ोटोशूट। बोलती है हम दोनों का फ़ोटोशूट करवा दे। तो हम लोग यहाँ पे अपना फ़ोटो वगैरह शूट करवा रहे थे। तो अच्छा लगता है कि कभी कभार घर से बाहर निकले। और वैसे भी अभी इतने महीनों से हम तो इतने बिजी थे ना घर के काम में कि हम अपनी शादी की एनिवर्सरी भी भूल गए मनाना। जब शादी की एनिवर्सरी निकल गई उसके कुछ दिनों बाद याद आया। हमने सोचा था कि बिलेटेड मना लेंगे लेकिन उसको भी भूल गए क्योंकि काम का इतना डिप्रेशन था और इतना प्रेशर था माइंड में कि सब कुछ भूल गए बस। तो हमने सोचा कि चलो अभी है ना कम से कम अपनी बेटी का बर्थडे तो अच्छी तरह से मना लेते हैं। और सोने पे सुहागा ये हो गया कि उसकी मौसी आ गई तो और भी अच्छा लगा। और अब तो ये है कि अकेले खुशियाँ मनाने की आदत सी पड़ गई है और अच्छा भी लगता है। अब तो मैं किसी को सच बताऊं तो बुलाना ही नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरी लाइफ में कोई भी लोग इंटरफेयर करें। आरू के बर्थडे पे हम आए हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने। हमारे वही पुराना नज़दीक पड़ता है ना। मैं बेटर समझ रही थी इसको। एक शाही पनीर, एक दाल, एक चना मसाला। अरे बहुत सही। अरे की क्या बोल रहा है? सो रहे हम काट दिया आपका। अरे सो रहे हम काट ये जाएगी अरे एक और बोला ना मस्त चीज है। अरे क्रिकेट टाइम हो गया है, सो गए होंगे 10:30। सो रहे हैं, फोन चलाते रहते हैं इस टाइम। तो अब मम्मी थोड़ी ने फोन चला रहे हो क्यों? अरे चट जा यार। हेलो मेरी बात मान लेती हो। ले यार तू वहाँ से।
तो यहाँ पर हमारा खाना लग चुका है और अभी दीदी का बड़ा बेटा है ना, वो अपने छोटे भाई और पापा को ना फ़ोन करके चिढ़ा रहा था, वीडियो कॉल करके चिढ़ा रहा था कि देखिए हम मौसी के घर आए हैं और कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तो इस बार हमने अपने परिवार के साथ में है ना मिल के बहुत एंजॉय किया। और मेरे लिए है ना, पता है, ऐसा नहीं है कि मायके का परिवार या ससुराल का परिवार, अगर मुझसे कोई प्यार से बोलता है ना तो वो सब मेरे हैं, और अगर कोई मुझसे नफ़रत दिखाता है ना तो फिर मेरा कोई नहीं है, चाहे फिर वो मायका हो चाहे ससुराल। सो बस इंसान कहता है ना कि प्यार अगर करता है ना तो हर एक पराया इंसान भी उसका अपना होता है। सो बस आज है ना सब कुछ भूल के ना हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया, खूब मौज मस्ती की, खूब खाना पीना खाया और थके भी बहुत ज़्यादा। सो अभी है ना यहाँ पे आंधी आ चुकी थी, तो हम लोगों ने ना दरवाज़ा बंद कह के बंद करवा दिया था क्योंकि अंदर तक हवा आ रही थी। तो हमने बोला कि भैया दरवाज़ा बंद कर दो, बहुत मिट्टी आ रही है। सो और आप लोगों ने आरू को इतनी सारी विशेष दी, इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए दिल से थैंक्स। तो यहाँ पर हमारा चल रहा है आज खाना पीना, और कितने सालों बाद इस तरह से बैठ के ना रेस्टोरेंट में दीदी के साथ खाना खाया, क्योंकि मैं दीदी के वहाँ पर गई थी लेकिन वो उस वक्त शादी का माहौल था। तो शादी के माहौल में होता है ना कि इंसान इतना बिजी होता है कि वो प्रॉपर तरीके से बैठ भी नहीं सकता अपने रिलेटिव के साथ, कुछ बातें भी नहीं कर सकते। तो इसी वजह से, लेकिन इस बार हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद हम मिलेंगे हम आपको सुबह। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत ठीक हूँ। और अभी है सुबह सुबह का टाइम, अब लगने वाली हूँ मैं अपने घर की क्लीनिंग में। बाहर के कमरे की तो मैंने क्लीनिंग कर ली है, लेकिन अभी ना मेरे घर में सब सो रहे हैं। सो यहाँ की तो मैंने क्लीनिंग कर दी है, एकदम साफ सुथरा कर दिया है। अंदर अभी बाकी है क्योंकि बाहर अभी मोलू सो रहा है, अंदर मेरी दीदी और उनके बच्चे सो रहे हैं, बच्चा सो रहा है। और अभी किचन विचन सब मेरी फैली हुई है क्योंकि हम ना चले गए थे कल रात को बाहर, और वहाँ से आए थे बहुत ज़्यादा ही लेट, बज गए थे शायद 12:30 पौने 1। सो सुबह आँखें नहीं खोल रही थी और मेरा पंखा बहुत अजीब सी आवाज़ कर रहा है। सो मैंने सोचा कि चलो थकान उतारते हैं, थोड़ा मुंह वगैरह धोते हैं। अब बस सुबह सुबह उठ के वही अपना फेस तो मैं वॉश करती ही हूँ। और वैसे भी आजकल मेरे घर में काम चला था ना, तो इतनी डस्ट हो गई थी ना मेरे चेहरे पे, मुझे भी लगता था कि मेरा चेहरा कहीं ख़राब ना हो जाए, लेकिन शुक्र है देखिए एक भी पिंपल वगैरह मेरे चेहरे पे डस्ट से नहीं आई। तो घर का कामकाज करके और दोपहर के टाइम पे फिर हम लोग निकल गए थे शॉपिंग करने, क्योंकि है ना मैं देने वाली थी अपनी दीदी को सरप्राइज़, क्योंकि वो मेरे घर की बड़ी हैं और वो सबको देती हैं, सबका व्यवहार करती हैं। तो बस मेरा इस बार मन था कि वो मेरे घर आई हैं तो मैं उनको कुछ दिलवाऊँ। तो उनको मैंने साड़ी दी है, बहुत अच्छी लगी, उनकी चॉइस से। मैंने कहा अगर आपको गिफ्ट दूँ तो आपकी चॉइस से, ऐसा नहीं कि मैं अपनी पसंद से चीज़ ला के आपको दे दूँ। तो यहाँ पर मैं अभी दीदी को साड़ियाँ चूज़ कराने के लिए आई थी कि आप देख लो कि है ना किस तरह की साड़ी आपको अच्छी लगती है। तो काफ़ी सारी साड़ियाँ देखी हमने, एक नहीं 2-3 दुकानों पे देखी हैं। तो इस दुकान पे से मैंने एक साड़ी खरीदी है, और पहले तो मैं दीदी के लिए ले गई थी, फिर दीदी मैंने कहा आप जिन साड़ियों को छोड़ दोगी उसमें से फिर एक मैं ले लूँगी, पहले आप पसंद कर लो। तो यहाँ पे अभी हम लोग वही काम कर रहे हैं, साड़ियाँ वगैरह पसंद करवा रहे हैं। तो मेरी आदत है, मैं अगर किसी को कोई चीज़ देती हूँ ना तो ऐसी देती हूँ कि सामने वाले को पसंद आए और वो इस चीज़ को पहने। ऐसा नहीं कि एक व्यवहार कर दो और सामने वाला आपकी चीज़ को ज़िंदगी भर कभी पहने ही ना। तो मैं कभी ऐसे व्यवहार नहीं करती, चाहे फिर वो मेरी खुद की सगी बहन हो या मेरे ससुराल के रिश्ते हों। मैं ना हमेशा ऐसे व्यवहार करती हूँ कि बस वही मेरा मन है कि ना इंसान को चीज़ दो तो ऐसी दो कि उसके काम आ सके, ये नहीं कि बस हम नाम कर दें और सामने वाला इंसान उसको बोझे की तरह लेके चला जाए, क्योंकि ज़्यादातर रिश्तेदार ऐसे ही करते हैं। और मैं बस वही है कि अपना मान के सबके लिए करती हूँ। मैं यूँ नहीं करती कि मुझे रिश्तों में व्यवहार चलाना है, मैं रिश्तों में व्यवहार चलाना पसंद नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपनी दीदी के लिए बात कर रही हूँ, नॉर्मली मैं एक बात बता रही हूँ जो एक सामाजिक बात होती है ना, वो।
आई हूँ मेरी दीदी को साड़ी दिलवाने, सरप्राइज है, अभी उनको पता नहीं है। अभी खाली सिलेक्ट करा रही, मैंने कहा मेरे घर में शादी है तो साड़ी ले लो। उनको बिजी करके रखा है मैंने, देखो हो रही गोल गोल लपेट के। जय तुम पहन के दिखाओ उनको। ले मौसी का फोन पकड़ता हूँ। मैंने ज्यादा वीडियो तो नहीं बनाई है, लेकिन एक दो बनाई है। तुम कर लो ना यार ये काम। इधर देख तो मैं देखती हूँ। यही है क्या? ये नहीं है। आने लग रहा, ऊपर लग रहा है। कहाँ पे? मूली गिर जाएगा तेरे ऊपर, गिर जाएगा भाई मेरे ऊपर तो निकाल। कौन निकाल? गिर जाएगा। वो गिरा देना नहीं यार, खत्म कर झंझट। बता दो क्या करना है। मेरे पापा क्या करना है? पापा का चाय डाल के डालेंगे हमको, कुछ नहीं करना। तो देखो तो इस दुकान से तो हमने काफ़ी सारी साड़ियों की शॉपिंग की, और ये हमारे कस्बे की ही दुकान है। इसका नाम है शिव शक्ति, और ये मेरे भतीजे की दुकान है। एक रिश्ते से मैं उनकी चाची लगती हूँ। तो यहाँ से हमने काफ़ी सारी साड़ियाँ खरीदी हैं। मेरी दीदी को भी जो पसंद आई वो उन्होंने ली, और जो जय को यानी एक साड़ी पसंद थी। होता है ना कि दोनों बहनों की चॉइस है ना ज़्यादातर एक जैसी होती है, तो हम दोनों बहनों की चॉइस भी कहीं ना कहीं एक जैसी होती है। तो चलिए मैं आपको दिखाऊंगी कि बाद में हमने कौन कौन सी साड़ी खरीदी है। फ्री होके किसी व्लॉग में बताऊंगी। तो चलिए इसी एंजॉय और मस्ती के साथ आज है ना वीडियो को करते हैं एंड, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मस्ती की थी, बहुत एंजॉय किया था। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय।